हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो जो आज की वीडियो वो है अन्नू से लेकर। ठीक है, मैंने अन्नू के ऊपर एक निगेटिव वीडियो बनाई थी कि मैं अन्नू से लड़की को सपोर्ट नहीं करूँगी। वो मैंने जब बनाई थी जब अन्नू ने अपनी पूरी सच्चाई नहीं बताई थी कि उसने लव मैरिज की थी। क्योंकि मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो लव मैरिज करते हैं ना लोग, अपने माँ बाप को धोखा देकर करते हैं, उससे मुझे दिक्कत आती है। लव मैरिज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं लड़के के मम्मी पापा भी और हमारे मम्मी पापा एग्री हों तो वो लव मैरिज, अगर अरेंज मैरिज में हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो माँ बाप हमें पालता है इतने लंबे टाइम तक, उसे छोड़कर हम दूसरे, उन्हें धोखा देकर हम दूसरे लड़के के चक्कर में उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन अन्नू ने एक दो दिन पहले अपना जो रियल बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसने शादी क्यों की थी अन्नू के साथ। तो उसके ऊपर जो निगेटिव कमेंट आ रहे हैं, आज मैं उनको जवाब देती हूँ एक बार। क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, अन्नू एक लड़की है। अन्नू मेरे से काफ़ी छोटी है एज में, लेकिन जो उसके साथ हुआ है, ठीक है, तो सारी गलती क्या लड़की की होती है। चलो, मैं जो कमेंट करते हैं ना, मैं उनकी बात को ऊपर रखती हूँ। ठीक है, कि अन्नू से प्यार करती थी राकेश से, इसलिए उसने उसके साथ मुंबई गई थी। मुंबई करने के गई थी, उसने होटल के स्टाफ को क्यों नहीं बताया, रूम की कुंडी क्यों नहीं लगाई, पूरी रात वो उसके साथ रहा, उसने क्यों किसी को कंफर्म नहीं किया। जब उसका रेप हुआ तो उसने क्यों नहीं बताया, उसका रेप नहीं हुआ, वो अपनी मर्जी से घूमने के लिए गई थी दिल्ली से। लोग दिल्ली तक ना जाए, वो मुंबई कैसे चले गई किसी अनजान लड़के के साथ, अपने घर वालों को झूठ बोलकर, अपने घर वालों को धोखा देकर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों की बातें ऊपर रखूंगी। ठीक है, ठीक है। अन्नू प्यार करती थी राकेश से, वो दोनों का अफेयर था। टिंकू उनका दोस्त था, और जो टिंकू की फ्रेंड थी, लोगों को ये भी कहना है कि टिंकू जब अपनी फ्रेंड के साथ उस रूम में रहा था तो वो टिंकू की गर्लफ्रेंड थी, और ये चारों लोग घूमने गए थे मुंबई। ठीक है, चलो तुम्हारी बात ऊपर रख लेते हैं। अन्नू पहले प्यार करती थी, इसलिए अन्नू चलो मुंबई चली गई उसके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो एज होती है ना, जिस एज में वो उसने ये गलत काम किए हैं, उसने उसके लिए माफ़ी मांग ली है। और भगवान, एक गलती तो भगवान ही माफ़ कर देता है, फिर हम लोग तो इंसान है, और गलती इंसान से होती है, भगवान से नहीं होती। ठीक है, तो क्या कहा उसने कि अन्नू मुंबई गई थी। ठीक है, अन्नू को कुछ काम नहीं था, वे चारों लोग घूमने गए थे। चलो तुम्हारी बात ऊपर रख लेते हैं, चारों लोग घूमने गए थे। अन्नू से प्यार करते थे राकेश से, और इसलिए चारों गए थे। और वो लड़का टिंकू की गर्लफ्रेंड भी थी वो, चलो ये भी मान लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, जो अन्नू, चलो ठीक है, राकेश के साथ मुंबई चली गई घूमने के लिए, उससे उसको प्यार ही करती थी। चलो, तो राकेश ने क्या किया, प्यार में धोखा दिया। अन्नू बोलती है उसके साथ, उसका वो जानती नहीं थी उस राकेश को, उससे उसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, उसने ज़बरदस्ती की उसके साथ। लेकिन जो निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तुम्हारी बात को ऊपर रख देती हूँ। हाँ, अन्नू का उसके साथ अफेयर चल रहा था, चलो ठीक है। वो अन्नू प्यार करती थी राकेश से, इसलिए राकेश के साथ मुंबई गई थी घूमने के लिए। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, अगर वो सच में प्यार भी करती, चलो तुम्हारी बात ऊपर रख लेते हैं, तो क्या राकेश को ये हक इसने देता कि तुम लड़की का नाजायज़ फ़ायदा उठाओ अगर तुमसे प्यार करती है तो? अगर प्यार ही करता था तो किसने कहा था, वो घूमने के लिए आया था अन्नू के साथ, तो किसने कहा था कि अन्नू के साथ ज़बरदस्ती करो, और फिर ज़बरदस्ती करने के बाद फिर उसे छोड़ दो। और जैसे फिर उसने रूम की कुंडी क्यों नहीं लगाई थी? अरे भाई, ये तुम लोग बोल रहे हो उसका फेयर चलता तो रूम की उसने आके उससे सर क्यों दबवाया? अरे जब तुम ही लोग बोल रहे हो कि उससे उसका अफेयर चल रहा था, वो उससे प्यार करता, दोनों आपस में रिलेशन में थे, तो उसने उससे सर दबवा ली तो कौन सी बड़ी बात होगी? जब उसको जानती अच्छे से उसने लोग नहीं लगाया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये सिर्फ तुम लोगों के जो कमेंट कर रहे हो उसके तो आंसर है ना। जब तुम लोग जानते हो कि तुम लोग बोल रहे हो कि वो अन्नू के साथ उसका पहले से अफेयर चल रहा था, तो अगर वो आकर ऊपर से और अन्नू का सर दबा दे एज ए फ्रेंड ही, मान लो एज ए फ्रेंड ही गए थे वे, तो इसमें दिक्कत क्या होगी? उसने लोक नहीं लगाया, चलो उसका दोस्त है वो नहीं लगाया, उसने उसके साथ गलत काम किया, उसमें अन्नू ने सपोर्ट किया। ये बोलते हो ना आप लोग, दोनों के दोनों रिलेशन में थे, सब अन्नू की मर्जी से हुआ था, चलो अन्नू की मर्जी से हुआ, तुम्हारी बात को यहाँ पे ऊपर रख लेते हैं।
तो फिर उसको कौन सा हक था कि जब उसकी प्यार में उसने उसको पहले उस लड़की का प्यार का नाटक किया, फिर उसके साथ मुंबई भी ले गया, फिर उसके साथ रिलेशन भी बनाए, और फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल भी किया, और फिर उसको छोड़ दिया, उसके पेट में लात भी मार दी, उसका बच्चा भी गिरा दिया। ठीक है, अब भी राकेश कहाँ ठीक है ये बताओ? अब भी राकेश कौन से एंगल से ठीक है? उस लड़की ने तो उस पर विश्वास करके प्यार किया होगा, चलो प्यार ही किया तो विश्वास करके प्यार किया होगा ना उस लड़की ने। ये थोड़ा ना कहा था कि मेरा इसका यूज करो और फिर छोड़ दो। लड़की सिर्फ खिलौना है क्या? अगर ये काम, लड़की फिर भी कोई गलती नहीं है। अरे लड़कियों की गलती बताओगे तुम लोग, लड़के की गलती कहाँ से होगी? लड़की ने सिर्फ यूज करके छोड़ ही तो दिया उसे। हाँ, अनु ने गलती की, अपनी माँ बाप को धोखा दिया, अपनी माँ को बिना बताए वो मुंबई आ गई, लेकिन जो वो उम्र होती है ना 17 से 18 साल की जो उम्र होती है, उसमें ना हर कोई बहक जाता है, हर कोई बहक जाता है। ठीक है, उसमें ना जो अट्रैक्शन होता है ना किसी के साथ भी, तो वो अट्रैक्शन होता है, लेकिन वो पता नहीं क्या, हर कोई बहक जाता है उस एज में। बहुत सी लड़कियां होंगी जो अभी से चल रही होंगी और जो बहक भी रही होंगी। तो इसमें कोई अन्नू स्पेशल नहीं है कि अन्नू ने ये गलत काम किया। ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो प्यार में पड़ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की प्यार में पड़ गई तो लड़का उसको यूज करके छोड़ दे। और जैसे अब अन्नू बता रही है कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी आकर। ठीक है, उसने मेरा सर दबाया, दवाई दी उसने, फिर मेरे साथ उसने जबरदस्ती की थी। तो अगर उसने अन्नू ने अगर हम, अब मैं अन्नू की बात को ऊपर रखती हूँ, अगर अन्नू ने उसने जबरदस्ती किया राकेश ने अन्नू के साथ, और अन्नू ने फिर पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की, अन्नू ने फिर होटल स्टाफ को क्यों नहीं बताया, तो भाई इसमें भी ना लड़की जो हर तरह से जो कीचड़ उछाल जाता है ना, वो लड़की के ऊपर उछाल जाता है, लड़के के ऊपर कुछ नहीं उछाल जाता। लड़की को कोई कुछ नहीं कहेगा, कहे किसे? लड़की को। अरे फला के साथ गई थी, हाँ मुंबई गई थी, उसके साथ ऐसा हो गया, वो उसके साथ रिलेशन में थी, उसके साथ चक्कर चल रहा था, 10 बात ना फिर भी लड़की को सुननी पड़ती। ठीक है, वो लड़की बोले तो मुसीबत में, ना बोले तो मुसीबत में। ठीक है, उसने अगर बता दी सच्चाई अब सब लोगों को, वो उस टाइम अगर होटल स्टाफ को बता दी, बच्ची थी 18 साल की, जब बच्ची इतनी समझ नहीं होती है, वो बता दी ना, एक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, उसने नहीं बताया, उसने अपने मन तक रखी बात उसने, लेकिन फिर भी उसको बताया राकेश को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है, उसने उसे पार्क में बुला कर उसके पेट पे लात मारी, उसका अबॉर्शन हो गया। ठीक है, यहाँ भी राकेश ठीक है ना, वहाँ भी अन्नू गलत है। अरे तुम्हारी बात को ऊपर रख के तो सारे आंसर दिए। ठीक है, अन्नू अन्नू प्यार करती थी राकेश से। क्या हर जगह लड़का ही ठीक है? लड़के के ऊपर कीचड़ उछल जाएगा कि तूने उसके साथ गलत काम क्यों किया, तूने उसके पेट में लात क्यों मारी, तूने उसका बच्चा क्यों गिरा दिया, तूने उसे मुंबई ले गया एज ए फ्रेंड, चलो एज ए फ्रेंड ही ले गया, और फिर तूने वहाँ जाकर उसको मतलब कि कुछ भी बहकाया सहकाया, शादी करूँगा, ये करूँगा, कुछ भी करूँगा, प्यार करता हूँ, वो करता हूँ, उसके साथ उसका मिसयूज किया, फिर उसके बाद तूने क्या किया? उसे छोड़ दिया। गलती सबसे होती है, और ये जो लोग हैं ना, ये उल्टी सीधे कमेंट कर रहे हैं, एक बार सोच के देखना दिमाग में कि 17 से 18 साल की एज में तुम लोग नहीं बहके थे क्या? इस एज में तुम्हें किसी साथ अट्रैक्शन नहीं होता क्या? लड़का सही है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई लड़की झांसी की रानी है कि उठा के जब ये उसके साथ गलत किया था, जब ये वो बोल देती, अरे उसने बोला हो रहा है कि तुमसे प्यार करता हूँ, तुम शादी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लड़की तो विश्वास तो कर लेती है। और है दूसरी बात, और ऐसी भी बहुत कम लड़कियां होती हैं जो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ऑब्जेक्शन उठाती हैं। ठीक है, अगर वो लड़ रही है अपने लिए, ऑब्जेक्शन उठा रही है, अपने हक की मांग कर रही है, तो इसमें कौन सा गलत कर रही है? वो लड़का गलत नहीं है, उसने उसका मिसयूज करके छोड़ दिया, वो लड़का गलत नहीं है बिल्कुल भी, है ना? वो दूसरी लड़की रख सकता है। जिस इसने अपने ऊपर अब इसने आवाज़ उठा दी कि सच्चाई के लड़ने की, तो ये गलत है, इसको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। सोशल मीडिया पर आगे इसकी बदनामी हो जाएगी, अब तो कौन शादी करेगा, इसका कैसे कैरियर होगा? अरे कल को अगर ये कहीं खा के कुछ जहर खा के मर जाए तो क्या बोलेंगे लोग? अरे वो मर गई, उसे ना ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था, हम उसका साथ देते, हम उसका साथ करते, हम ये करते। अब जब उसको साथ की जरूरत है तो अब कोई साथ नहीं देगा, फिर तो कैंडल सॉरी, हाँ, फिर कैंडल लेके ना मार्क्स निकालना शुरू कर देते जब कुछ ना होता बिल्कुल भी, है ना? जब तो सब गलत हुआ, अन्नू के साथ गलत हुआ, अन्नू के साथ गलत हुआ, अब वो लड़ रही है तो अब उसका सपोर्ट करने से पता नहीं क्यों घबरा रहे हो। अब भी गलत कमेंट कर रहे हो, अब भी गलत कमेंट करके, मतलब जितनी उसकी वो
सोचती है ना कि मैं ये करूंगी, उतना ही उसको डिमोटिवेट कर दिया जाता है निगेटिव कमेंट करके। अरे तू गई होती, अरे ये क्या हुआ था, अरे वो क्यों हुआ था, अरे जो हो गया सो हो गया, कम से कम सारी गलती उसकी थोड़ा ना है। गलती तो राकेश की भी है ना, उसने भी तो उसको बोला होगा ना कुछ। तुम्हारी बात ऊपर रख के ही बताती हूँ मैं, फिर भी तो उसने भी तो बोला होगा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ तो शादी करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ऐसी थोड़ी ना वो उसके साथ चली गई थी मुंबई। हर किसी को अट्रैक्शन हो जाता है किसी न किसी के साथ, ऐसा थोड़ा ना इसको अपनी थोड़ा ना है कि उसका यूज करो और फिर छोड़ दो। अगर कम से कम उसमें इतनी हिम्मत तो है कि वो ऑब्जेक्शन उठा रही है, अपने लिए लड़ने के लिए तैयार है। उससे वो लड़कियों को ये शिक्षा भी मिल रही है कि हमें ऐसा किसी भी लड़के के भकाई में नहीं आना चाहिए, किसी लड़के के भकाई में भी आकर अपने माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए। जो हमारे माँ बाप हमारे करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। वो अपनी गलती मान लिया, उससे सारी गलती हुई है A to Z, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आवाज ना उठाए अपने लिए।